बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता सारी दुनिया में ही बदनाम है, मगर पाकिस्तान में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ ये रिश्ता बदनाम तरीन रिश्ता है जो घर में जंग को कभी ख़त्म नहीं होने देता। माँ जो दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है, उसने बेटे को परवरिश करके जवान किया होता है, उसने कुर्बानियाँ दी होती हैं और वो बेटे पर अपना हक समझती है और बिल्कुल जायज़ समझती है, और वो कभी गवारा नहीं करती कि उसका बेटा उससे ज़्यादा किसी और ख़ातून को तवज्जो दे। और दूसरी तरफ बहू है जिसने अपना घर बार, अपने माँ बाप सब छोड़कर शादी की होती है और वो चाहती है कि उसका शोहर सिवाय उसके किसी और तरफ मुतवज्जो ना हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब दो हवा की बेटियां यानी सास और बहू जब एक ही प्रॉपर्टी यानी मर्द पर अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश करती हैं तो दोनों में इंडिया पाकिस्तान की तरह एक ना ख़त्म होने वाली जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस जंग में पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहू की 10 ऐसी गलतियां जो वो बेख्याली में करती हैं और सास की नज़रों में चुभने लगती हैं जिक्र करूंगा, जिस पर अगर नई शादीशुदा ख़वातीन थोड़ी तवज्जो दे तो घर की मलका यानी सास से उनके तल्लुकात इंतहाई मजबूत और बेटियों जैसे हो सकते हैं। वो गलतियां कौन सी हैं, चलिए दोस्तों इन पर नज़र दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है सास की हाँ में हाँ मिलाना। बहू को ये बात समझनी चाहिए कि जिस घर में वो बहू बनकर आई है उस घर को उसकी सास ने घर बनाया है और उस घर की कानून साजी भी उस सास ने की है। लिहाजा सास चाहे गलत हो या ठीक हो, बहू को पहले 5 साल सास की किसी बात पर इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। सास की हाँ में हाँ मिलाओ, उसकी पूरी बात सुनो और बात को दरमियान में मत काटो और सास की हर बात में सास की तरफदारी करो। औरत की दोस्त सिर्फ उसी सूरत में बनती है जब वो दूसरी औरत की बात को सुने और उसे बिल्कुल हक करार दे और उसके साथ हमदर्दी जाहिर करे। अगर बहू अपनी सास के साथ हमदर्दी जाहिर करके और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर और उसकी हर बात को सही करार देकर उसी के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाए तो समझ लें सास के बाद घर की मलका का ताज आपके सर पर रखा जाएगा। नंबर 2 है डांट पर हरगिज नहीं रोना। घर के किसी काम पर सास अगर बहू को डांट दे तो आमतौर पर बहू की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और ये एक संगीन गलती है। सवाए बेटी के रिश्ते के औरत का दिल औरत के आंसू देखकर कभी नहीं पिघलता, वो उसे हमेशा मगरमच्छ के आंसू करार देगी और बहू का आंसू बहाना सास के दिल में शक डाल देता है कि अब ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसलिए अगर सास डांटे तो माथे पर बल डाले बगैर मासूम सा मुंह बना लेना और अपनी गलती का फौरन इतराफ़ करके जैसा सास कह रही है वैसा करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगी तो कुछ अरसे बाद सास का रवैया नरम होता चला जाएगा और वो आपके काम में कीड़े निकालना बंद कर देगी। तो तीसरे नंबर पर है माँ और बेटे की मुलाकात। शोहर जब काम से घर आए और माँ के पास बैठा हो तो उसे हरगिज़ कोई काम मत बोलें, वगरना ये बात सास को पसंद नहीं आएगी और वो समझेगी कि बहू उसके बेटे को बिला वजह किसी काम पर लगाना चाह रही है ताकि वो माँ के पास ना बैठे और माँ की बात ना सुने। नंबर 4 है सास की इजाज़त। शादी के पहले 2 साल बहू को समझ लेना चाहिए कि वो फौजी ट्रेनिंग पर है और फौजी ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी लेकर घर की सैर को नहीं जाते। इसीलिए बहू को चाहिए कि अपने माँ बाप के घर शुरू के 2 साल कम से कम जाए और सास से इजाज़त लेकर जाए और बेहतर होगा कि सास को अपने साथ लेकर जाए ताकि सास के दिल में ये बात जड़ ना पकड़े कि बहू अपने घर जाकर अपने घर के मुतल्लिक़ कोई भी चुगली करती है। ऐसा बहू को ज़्यादा अरसा नहीं करना पड़ेगा और इससे सास का इत्मीनान बढ़ता हुआ चला जाएगा। नंबर 5 है शोहर से मोहब्बत। बहू को चाहिए कि अपनी मोहब्बत का इजहार अपने शोहर से सवाए अपने बंद कमरे के घर की किसी और जगह पर ना करे और अगर शोहर छेड़ाखानी करे तो कोशिश करे कि उसे मुनासिब अल्फाज के साथ मना करके अपने काम पर तवज्जो दे। बहू के ऐसा करने से सास का दिल बहू की तरफ बढ़ता चला जाएगा और वो घर के कामों पर उस पर इत्मीनान करने लगेगी। और नंबर 6 है बनाओ सिंगार। बेटे के घर लौटने से पहले सास की नज़र बहू पर होती है और बहू को चाहिए कि शोहर के घर आने से पहले काम ख़त्म कर ले और बनाओ सिंगार करे।
اس سے جہاں شوہر خوش ہوگا وہاں ساس بھی خوش ہوگی کہ لڑکی میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ اور نمبر 7 ہے ساس کی سہیلیاں۔ ساس کے رشتہ دار یا سہیلیاں جب ساس سے گفتگو کر رہی ہوں تو جب تک ساس خود بہو کو پاس بیٹھنے کا نہ کہے، بہو ہرگز ساس کے پاس مت بیٹھے، وگرنہ ساس کے دل میں شک جائے گا کہ یہ ہماری باتیں سننے کے چکر میں ادھر ادھر منڈلا رہی ہے۔ اگر ساس آپ کی چگلی بھی کر رہی ہو تو بالکل نارمل رہیں اور ساس پر ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ نے کچھ سنا ہے۔ اور نمبر 8 ہے سسر سے تعلقات۔ بہو کے تعلقات عام طور پر اپنے سسر کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر بہو کو چاہیے کہ ان تعلقات میں اگر ساس اور سسر کا آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو کبھی بھی سسر کا ساتھ نہ دے اور ہمیشہ ساس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ساس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ ایسا کرتے ہوئے اگر سسر سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو بے شک سسر کو بعد میں اکیلے میں معذرت کرنے وہ سمجھ جائے گا، مگر یاد رکھیں ایسی کوئی بات ساس نہیں سمجھے گی۔ نمبر 9 ہے ساس کی باتیں اور شوہر۔ اپنی ساس کا کوئی راز اپنے شوہر بلکہ کسی سے بھی شیئر مت کریں، وگرنہ رازداری کی رسم ٹوٹ جائے گی اور ساس کو پتہ چلنے کے بعد اس کا آپ سے اعتماد جاتا رہے گا۔ اور نمبر 10 ہے ساس کی خوبصورتی کی تعریف۔ ہر سمجھدار بہو یہ بات جانتی ہے کہ ساس کی خوبصورتی کی تعریف کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے ساس خوبصورت نہ بھی لگ رہی ہو۔ اپنی ساس کی خوبصورتی کی تعریف کریں اور اسے بتائیں کہ آپ کے سسر اب بھی اسے کن نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ہرگز ساس کی پسند کی ہوئی کسی چیز کو برا مت کہیں۔ اور آخر پر بہت ہی ضروری بات، بڑے اور طاقتور خاندان صبر سے بنتے ہیں اور بادشاہ بننے کے لیے بھی صبر سے اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور صبر کا پھل ایک دن ضرور ملتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔